हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं माय हियर अकेडेमिया का चैप्टर नंबर 303। और मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हूँ और ये चैप्टर 2 दिन पहले आ चुका था। और चलो शुरू करते हैं। और आई एम सॉरी लेट होने के लिए। तो हमारी मांगा शुरू होती है होक और बेस्ट जीनिस्ट के साथ, जो खड़े होते हैं हॉस्पिटल के बाहर और वो सुन रहे होते हैं बातें डैवर फैमिली की। और तभी जो हमारा होक बोलता है कि क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े खड़े कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और तभी जो हमारा होक होता है बोलता है कि मैं कल ही डिस्चार्ज हो गया था और आज मैं यहाँ पे लेने आया हूँ दाबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और तभी जो तादरोकी की माँ होती है वो होक से मांगती है, माफी मांगती है, बोलती कि आई एम सॉरी जो भी हुआ तुम्हारे साथ और ये सब किया मेरे बेटे दाबी ने, और इसके लिए मेरे को माफ कर दीजिए। तो तभी हमारा होक बोलता है कि आप ऐसा मत कीजिए। और तभी हमारा बेस्ट जीनिस्ट आता है और वो उसकी माँ को बोलता है कि हम यहाँ पे सिर्फ दाबे के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। और तभी जो हमारा बेस्ट जीनिस्ट होता है वो बोलता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे जो बेटे का रूट कोज क्या था ग्रज का। और बेस्ट जीनिस्ट बोलता है कि आपका बेटा जब दाबी के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो मरा क्यों नहीं। अगर आपने पिछले मांगा चैप्टर पढ़े होंगे तो जो दाबी का जो पावर थी वो उसके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब भी वो अपनी पावर इस्तेमाल करता था फायर की तो वो खुद को जला लेता था। तो इसीलिए बेस्ट जीनिस्ट पूछ रहा होता है कि जब उसने दाबी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया तो वो मरा क्यों नहीं। और तभी जो हमारा होक होता है बोलता है कि डैवर मैं तुम्हारी कुछ ओल्ड वीडियोस देखना चाहता हूँ। और तभी वो सब देखने लग जाते हैं ओल्ड वीडियोस। और तभी जो हमारा होक होता है वो छोटो को बोलता है कि छोटो बर्न हेयर। तभी जो हमारा छोटो होता है बोलता है कि मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। और तभी छोटो की माँ होती है, बोलती है कि ये सब कुछ हुआ है वो हुआ है मेरी वजह से। और तभी होक्स को आ जाते हैं उसके फ्लैशबैक, कैसे उसकी फैमिली थी, कैसे उसकी माँ थी। और तभी होक्स डैवर को बोलता है कि इस हॉस्पिटल के बाहर अब बन चुका है हेल बन चुका है। तभी जो हमारा डैवर होता है बोलता है कि आई नो मैं जानता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शिगाराकी, दाबी, हिमको, तोगा, स्पिनर बोलते हैं कि ये लोग और 132 और लिबरेशन फ्रंट के मेंबर भाग चुके हैं और वो घूम रहे हैं सड़कों में खुलेआम। और 6 हाई लेवल के नोमूज भी भाग चुके हैं। और तभी होक बोलता है कि शिगाराकी अब और 6 प्रिजन के ऊपर हमला करने वाला है और वो अपने 10,000 कॉन्विक्ट्स को फ्री करवा लेगा। और तभी बोलता है कि अब हमारे लिए एक और बुरी बात हो चुकी है, क्योंकि हमारे हीरोज ने ले ली है रिटायरमेंट्स। तो आपको पता होगा कि जो इनका S9 रैंक का हीरो था उसने रिटायरमेंट ले ली थी पिछले 2 चैप्टर्स में। और तभी हमारा होक बोलता है कि अब तो जो विलन्स हैं वो घूम रहे हैं खुलेआम और उनमें उनकी जो डेयरिंग बढ़ चुकी है। और जो सिटीजन का फेथ था हीरोज के ऊपर अब वो कम हो चुका है। और इसलिए बोलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हेल्प मांगी है बाकी कंट्रीज के हीरोज से। और बोल रहा है कि इसमें भी काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो हमारा सेफ्टी कमीशन था अब वो हो चुका है शट डाउन। तो इसलिए जो पेपर वर्क होगा उसमें काफी लगेगा टाइम। और तभी होक बोलता है कि ये सब कुछ हुआ है इन 2 दिनों में। और तभी होक बोलता है कि लेकिन एंडेवर तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं और हम ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली के ऊपर नहीं आने देंगे। तभी एंडेवर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी जो होक बोलता है कि बेशक जो दाबी ने कहा वो तुम्हारे बारे में वो सब कुछ बेशक सच हो, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और मैं अपना तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगा, होक बोलता है। तभी होक बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफर करूंगा कि हमारे साथ टीम अप कर लो 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, एक होक हो गया, एक बेस्ट जीनिस्ट हो गया और ये हो गया एंडेवर, मे भी इसी की बात कर रहे होंगे। और तभी जो हमारा बेस्ट जीनिस्ट होता है बोलता है कि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ होक्स के हाथों में दे रखी थी। तभी होक बोलता है कि हमने और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा जो लोड था तुम्हारे ऊपर वो हमने कर दिया है, कम कर दिया है। तभी होक बोलता है कि क्या तुम उठ के और चल सकते हो। तभी एंडेवर रोने लग जाता है और बोलता है यस यस यस। और तभी जो होक होता है बोलता है कि आई एम सॉरी मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ, बट तुम्हारी जो सबसे पहली ड्यूटी है वो है कि लोगों को एक्सप्लेनेशन देना। और बोल रहा है कि तुम्हें लोगों के बीच में जाकर स्टेटमेंट देनी होगी। तभी होक बोलता है कि मेरे को इसका मतलब जानना है कि 1 फॉर ऑल का मीनिंग क्या होता है। और तभी जो तादरुकी की माँ होती है उसे अपने जब वो हॉस्पिटल के अंदर आ रही होती है तो जो लोग होते हैं और जो वहाँ पे खड़े होते हैं प्रेस रिपोर्टर वो बोलते हैं कि ये जो लोग अंदर जा रहे हैं हॉस्पिटल के ये पक्का हीरोज के कुछ रिलेटिव होंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। और तभी वो उनसे पूछने लग जाते हैं क्वेश्चंस कि एंडेवर ने ऐसा क्यों किया। और वो उनसे पूछते हैं कि 1 फॉर ऑल का मीनिंग क्या होता है। और तभी जो उसकी माँ होती है बोलती है कि हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए।
हॉस्पिटल के। और तभी तभी होक बोलता है कि अब हमें इस वक्त ये पता करना होगा कि वन फॉर ऑल का मीनिंग क्या होता है। और तभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये होक बोल रहा है कि एंडेवर बोल रहा है कि सॉरी मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइवेट फ्रिक्वेंसी, क्या शिगाराकी अब मेरे पीछे है स्पेशली। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये होक बोल रहा है कि एंडेवर बोल रहा है। और यहाँ पे एक ऊपर एक और पेज दे रखा है जिसमें लिखा है कि टेंशन ऑल एंडेवर हेयर, और बोलता है कि आई हैव एंगेज्ड शिगाराकी एट हॉस्पिटल रूइंस और वन फॉर ऑल। शिगाराकी भी यही बोल रहा होता है और एंडेवर भी यही बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एंडेवर बोलता है डेकू, और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बाकुगो, और वो बोल रहा होता है कि डैम इट डेकू। और उसे एक क्लास के हीरोज, और मेरे को उनके नाम नहीं पता, एक का नाम होगा फ्रोगी और दूसरे का नाम होगा शुगर क्रश, कुछ ऐसा नाम है। और वो जो हमारा बाकुगो है उसे लेके जा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जो बाकुगो है वो उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उठ के जा रहा था कहीं किसी के पास, शायद वो जा रहा होगा तादरुकी से मिलने के लिए या किसी और से, लेकिन वो उसे उठा के लेके जा रहे होते हैं। बोलते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। और तभी वहाँ से आ जाते हैं होक्स एंड बेस्टियनिस, और वो बाकुगो को देख के बोलते हैं कि हे ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर्ड गॉड, तुम कैसे हो। तभी जो हमारा बाकुगो होता है बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक नहीं दिख रहा हूँ। तभी जो हमारा होक होता है बोलता है कि हम लोग बात करना चाहते हैं मिडोरिया के साथ। और तभी जो हमारा ये चंपूलाल, मेरे को नहीं पता कौन है, बोलता है कि एक्चुअली जो अंदर बैठा है ऑल माइट, और वो कुछ टाइम के लिए अकेले बैठना चाहता है मिडोरिया के साथ। और तभी जो बोलता है कि ऑल माइट यू से, और तभी हम देखते हैं कि अंदर बैठा होता है ऑल माइट, और उसने हाथ पकड़ रखा होता है डेकू का। तभी ऑल माइट बोल रहा होता है कि मैं ऐसे फील कर सकता हूँ। और ये मांगा यहाँ पे खत्म हो जाती है, और हम नेक्स्ट वीडियो में अगली मांगा का रिव्यू करेंगे। और जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।